नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब, आज अपन लेके आए एवरेज पार्ट 5। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस होने वाले हैं आज इस वाले पार्ट के अंदर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं और उससे भी ज़बरदस्त है उनके सॉल्यूशंस, उनके कंसेप्ट। तो वीडियो सिर्फ आप और आपके लिए है, लास्ट तक जरूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 12 नाविकों का एवरेज वेट है 1 kg इंक्रीज हो जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 kg है को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है? देखो, ये एक होता है प्रतिस्थापित करना, मतलब एक गया उसकी जगह दूसरा आया, दो गए उसकी जगह दो आ गए, और एक होता है चले ही जाना, मतलब एक गया तो वापस लौट के नहीं आएगा। अब इस चीज को मैं समझाता हूं आपको। बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे फर्ज करो कि आपके सामने 3 लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। इसका वजन है भैया 10 kg, इसका 20 और इसका कितना है 30। अगर मैं टोटल के वजन की बात करूं, टोटल वेट कितना है? फटाफट से बोलोगे सर कितना है? 60। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं प्यारे बालक बालिकाओं, मैंने आपसे बोला कि ए चला गया, इसकी जगह डी आ गया। ए चला गया, इसकी जगह डी आ गया, जिससे एवरेज इनका 1-1 kg बढ़ गया। कहने का मतलब क्या है? डी का भी 1 kg बढ़ गया होगा, इधर भी 1 kg बढ़ गया और इधर भी कितना बढ़ गया? 1 kg बढ़ गया। अगर सबका 1-1 kg बढ़ गया तो देखो एक इधर और एक इधर, यानी टोटल कितना हो गया? अगर मैं टोटल की बात करूं 60 तो पहले ही था, 3 किलो और बढ़ जाएगा, एक इसका और एक इसका, यानी कितना हो जाएगा? 63। अब ध्यान से सुनना, ये 63 क्यों हुआ? क्योंकि जब ए गया ना, तो ए गया उसकी जगह कौन आया? डी आया। डी का वजन 10 किलो तो रहने ही वाला है। अगर 10 किलो नहीं होता तो एवरेज का होता कम होता, तो यानी 10 किलो तो रहने ही वाला है। अब कितना हो रहा है देखो टोटल? आप बोलोगे सर ये पहले कितना था? 60 था, अब कितना है? 63। कितना है? 63। कितने का इंक्रीज हो रहा है? 3 का इंक्रीज हो रहा है। और इस 3 का इंक्रीज का जिम्मेदार कौन है? डी, यानी डी का जो वजन है कितना आ गया? आप बोलोगे सर इस डी का वजन था 13 kg। बात क्लियर है क्या? बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं। आ जाओ साहब, क्वेश्चन को खत्म करते हैं, हम निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला? देखो ध्यान से, 12 आपके पास कौन है भैया? 12 नाविक है, उनका वजन 1 kg बढ़ जाता है। एक नाविक इसका वजन 55 kg, यानी जो गया है ना और उसकी जगह जो आया है उसका वजन 55 kg तो रहने ही वाला है। रीजन क्या है कि भैया अगर वजन ही कम हो जाएगा, वेट का अगर कम हो जाएगा तो बढ़ेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। और कितना इंक्रीज हो रहा है सर? कितना? 1 kg से बढ़ रहा है। अब कितने लोग हैं? 12 ही हैं। एक गया उसकी जगह दूसरा आ गया, यानी जो आपके नंबर ऑफ पर्सन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो मैं बोल सकता हूँ भैया अगर हर एक का वजन 12 kg बढ़ेगा तो टोटल वजन कितना बढ़ जाएगा सर? 12। हर एक का वजन 1 kg बढ़ रहा है तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 12 kg बढ़ जाएगा। और इसका ये किसकी वजह से बढ़ रहा है? ये जो नया व्यक्ति है इसकी वजह से, यानी इसका वजन कितना हो गया? 55 तो था ही, प्लस 12 कितना हो गया भाई साहब? 67 kg इज द करेक्ट आंसर। एक लाइन में मुंह जवानी हो जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्या बात क्लियर है आप सभी को? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा आगे बढ़े, वो साहब बिल्कुल आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 छात्रों की एवरेज वेट 3 ईयर्स बढ़ जाती है, जबकि 2 छात्र जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 ईयर्स है को दो अन्य स्टूडेंट द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नए छात्रों की एवरेज आयु क्या होगी? चलो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फटाफट से। जबरदस्त सा क्वेश्चन है आपके सामने। देखो क्या बोल रखा है, 8 आपके पास स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज एज कितनी बढ़ रही है? 3 वर्ष से बढ़ रही है, ठीक है। जब 2 आपके स्टूडेंट हैं जिनकी आयु 30 और 34 ईयर्स है, उनकी जगह 2 नए लड़के आ जाते हैं। एक चीज समझना, अगर बढ़ रही है तो कम से कम जो आने वाले हैं उनकी जो एज होगी वो कितनी रहेगी? 30 प्लस 34 तो रहने ही वाली। बोलो सर एकदम रहने वाली, कहने का मतलब कितना है? मैं बोल सकता हूँ भैया इनकी एज 64 तो रहने ही वाली है। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर है। जो 2 नए लोग आ रहे हैं उनकी एज इतनी तो रहने वाली। अब देखो कितना इंक्रीज हो रहा है सर? 8 छात्रों पर, 8 स्टूडेंट पर हर एक का एज कितनी बढ़ रही है? 3 ईयर्स बढ़ रही है। तो टोटल कितनी बढ़ रही है? किसकी वजह से बढ़ रही है? वो सर इन 2 की वजह से बढ़ रही है। यानी कितनी हो रही है? तो 24 इंक्रीज हो रही है। यानी इनकी टोटल जो एज हो गई वो कितनी हो गई? आप बोलो सर 88 हो गई। कितनी हो गई? 88 हो गई। किन दोनों की? जो 2 नए लड़के आए, ठीक है। अब मुझे बताना, आपसे पूछ रहा है, इनका टोटल नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है? इनका टोटल इनका क्या पूछा आपसे? एवरेज पूछा है। तो एवरेज कितना आ जाएगा? ये किस वजह से इंक्रीज हो रही है? कितने लोगों की वजह से? 2 लोगों की वजह से। तो किसका डिवाइड लगाएंगे? 2 का डिवाइड लगा देंगे, यानी इनके एवरेज कितनी आ जाएगी? 44 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई साहब? 44, ऑप्शन नंबर सी। क्या इस क्वेश्चन में हम इन दोनों में से किसी एक की एज निकाल सकते हैं क्या? आपसे पूछ ले भैया पहले वाले की एज बताओ या दूसरे वाले की एज बताओ, नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसने आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं दी। आप केवल क्या निकाल सकते हो इसमें? एवरेज वेट निकाल सकते हो। बात क्लियर है क्या? एवरेज एज निकाल सकते हो। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है प्यारे बालक बालिकाओं।
क्लास के अंदर 20 आपके स्टूडेंट्स हैं की एवरेज एज कितनी है, 12 ईयर्स है। 5 स्टूडेंट्स नए आ जाते हैं, की एवरेज एज 7 ईयर है, शामिल होते हैं तो अब कक्षा का नया एवरेज क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करेंगे आप एक साथ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, खुद को वीडियो को पॉज करना है और कोशिश करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास 20 आपके स्टूडेंट्स थे, नंबर स्टूडेंट कितने 20 थे, और जिनकी एज कितनी थी सर 12 थी। बात क्लियर बोले सर, एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। 5 नए स्टूडेंट आ गए, बोले सर एकदम बढ़िया, जिनकी एवरेज एज कितनी है सर 7 ईयर्स है, ठीक है। ये चलो एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्लास का नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज क्या होने वाला। देखो एक चीज़ समझना, पहले जो एवरेज था वो कितना था, आप फटाफट से बोले सर पहले एवरेज कितना था 12 था। अब कितना हो रहा है सर, आप बोलोगे सर अब ये कम हो रहा है। मैंने कहा कितना कम हो रहा है, फटाफट से बोलोगे सर अब कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। 5 कम हो रहा है ना, अब ये 5 कम हो रहा है, एवरेज कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। कितने लोग हैं सर, 5 लोगों की वजह से, यानी अगर एक का एवरेज 5 से कम हो रहा है तो टोटल एवरेज कितना कम हो रहा है, फटाफट से बोलोगे सर 25 कम हो रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। हर एक का कितना हो रहा है, -5 हो रहा है ना, तो कितने लोग आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो हर एक का कितना कम हो जाएगा, हर एक का -5 है, टोटल कितना कम हो जाएगा, अब सब -25 कम हो जाएगा। अब मैंने बोला था भैया एवरेज को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एवरेज को बैलेंस कौन करता है, बोले सर कितने लोग हैं, सर 25 लोग हैं। पहले 20 थे, अब 5 और आ गए, यानी कितना कम हो जाएगा भैया, आप बोलोगे सर -1 कम हो रहा है एवरेज, यानी जो हमारा पहले एवरेज 12 था अब उससे -1 कम हो जाएगा। नया एवरेज कितना आ जाएगा सर 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई टोटल एवरेज निकालने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। डेविएशन अपना कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और हमने इसको क्या किया, उससे निपटा दिया। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ जाएं, उस आप बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, कि आपके सामने एक आवृत्ति विवरण नीचे दिया गया, यदि औसत एज आपकी 17 ईयर, तो आपसे पूछ रहा है एम की वैल्यू क्या होगी। एज दे रखी है और आपको बोल रखा है लोग इतने हैं, ठीक है। चलो साहब क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें एक बार, बस आप बिल्कुल करते हैं। मैंने कहा आ जाओ, फिर मैं लिख देता हूँ इसको 3, 2, M और 1। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इधर लिख देते हैं 8, 20, 26 और कितना है 29। आपसे क्या बोला है कि एवरेज कितनी है सर, एवरेज दे रखी है 17 दे रखी है ना, ये कितनी है 26 है ना, इसको 26 कर लेते हैं एक बार, ढंग से बना लेते हैं। ये कितनी है भैया 26 कर लो इसको, इधर कितना है 26 है, ठीक है। और आपको जो एवरेज दे रखा है कितना दे रखा है 17, उसने खुद ने दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे भैया, अपन को जानते हैं डेविएशन के बारे में। मैंने कहा लगाओ साहब डेविएशन लगाते हैं। लगाओ साहब कितने का डेविएशन आ रहा है सर, -9 का, और कितने लोग हैं 3 लोग हैं, यानी कितना हो जाएगा -9 × 3 कितना हो गया सर -27। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यहाँ डेविएशन कितने का हो रहा है सर, +3 का हो रहा है। कितने लोग हैं 2 लोग हैं, यानी 3 × 2 कितना हो गया सर 6 का हो गया प्लस का। यहाँ कितना डेविएशन आ रहा है, बोले सर इधर आ रहा है सर 9 का, और कितने लोग हैं m लोग, यानी कितना डेविएशन हो गया 9m हो गया। मैंने कहा यहाँ डेविएशन कितने का आ रहा है, बोले सर 12 का आ रहा है। कितने लोग हैं एक, यानी कितना आ गया 12। ओवरऑल डेविएशन देखते हैं प्यारे बालक बालिकाओं, ये माइनस का 27, मैंने कहा बहुत बढ़िया, प्लस का 6, मैंने कहा एकदम बढ़िया, फिर प्लस का 9m, मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा आपका 12। ओवरऑल डेविएशन कितना आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए। बिल्कुल एवरेज तभी निकलता है जब ओवरऑल डेविएशन कितना है 0 आए। इधर देखो कितना हो रहा है 9 और 12 और 6 कितना हो रहा है सर 18। इधर कितना है माइनस का 27, यानी कितना बचेगा, इधर बचेगा 9m, और माइनस का कितना बचेगा 9, इसकी वैल्यू कितनी है 0 के बराबर। 9m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब 9 के, और 9 से 9 कट गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। और आपसे पूछा था m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बालक बालिकाओं 1 आ गई। जबरदस्त सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि भाई क्वेश्चन से कैसे खेलना है, तो देखो ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आजकल देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़े क्या, बोलो साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। देखिए साहब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और अगला टाइप आपके सामने, और ये टाइप आपको रिसेंट जो आपके एसएससी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं 21, 22, 23, उसमें ढेरों क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन को देखना एक बार, कि 80 स्टूडेंट्स की क्लास में 60% छात्र ऐसे हैं जो भाई साहब खेल खेलते हैं, यानी कोई भी गेम प्ले करते हैं। पहले वाले समूह का एवरेज बाद वाले समूह के एवरेज की तुलना में 5% ज़्यादा है। यदि सभी छात्रों का एवरेज वजन 51.5 kg है, तो आपसे पूछ रहा है पहले वाले ग्रुप का एवरेज वेट क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है। अब देखो आप ऐसा मतलब अपना 5th पार्ट चल रहा है, और आप इस पार्ट में ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते कि बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अल्टीमेट लेवल का होने जा रहा है। आप बोल सर नज़र भी आ रहा है, मैंने कहा ऐसे हुआ भाई, मतलब आपके लिए कुछ चीज़ नहीं छोड़ी मैंने, एक एक चीज़ मैंने आपके लिए रखी है। मतलब आप ये सोच के रखिए कि आप इन जब क्वेश्चंस को कर लोगे और फिर आप कोई भी PYQ निकाल के देखोगे ना, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मज़ा सा आ गया। चलिए साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना एक बार। आपसे बोल रखा है 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो खेल में भाग लेते हैं। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बस बताना
कि अगर 60% स्टूडेंट्स खेल खेल रहे हैं तो भैया 40% ऐसे होंगे जो नहीं खेलेंगे। सब बिल्कुल है, सही बात है। तो खेलने वाले इसको राइट कर देता हूँ, इसको नहीं खेलने वाले। बात क्लियर है ना? बोले सर एकदम क्लियर। अच्छा, अगर मैं इनका रेशो लेना चाहूँ तो रेशो ले लूँ क्या? सब बिल्कुल ले लो। कितना रेशो आ जाएगा? यहाँ से हटा दूँ इसको? बोले सर हटा दो। कितना रेशो आ जाएगा? 3:2। बोले सर बिल्कुल आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 3:2। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अपन ने एक काम तो क्या कर दिया, खल्लास कर दिया। अब आपसे बोल रखा है पहले वाले समूह का एवरेज दूसरे वाले समूह की तुलना 5% ज़्यादा है। देखो 5% वैल्यू कितनी होती है? 1/20। ठीक है, इसका एवरेज वेट कितना है भैया? एवरेज की बात कर लेते हैं। अगर इसका 20 है तो इनका कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने को दिक्कत से परहेज, अपने को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं चाहिए। आ जाओ साहब, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भैया। अब आपको बोल रखा है सभी स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो दे रखा है 51.5 kg। अब अपन ने अपने अकॉर्डिंग भी तो कुछ वैल्यू निकाली है। अब इनका अपन निकाल लेते हैं भैया टोटल एवरेज वेट। ठीक है, उसको कंपैरिजन कर देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है उससे कुछ ना कुछ वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। बताओ साहब, ये आपके नंबर्स हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? अगर मुझे टोटल निकालना है कैसे करता हूँ भैया? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना आ जाएगा? 63। इधर आ जाएगा 63, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 40। अब देखो कितने लोग हैं टोटल? 3 और 2 कितने हो गए भैया? 5 हो गए। क्या ये मेरे पास मेरा एवरेज आ गया? क्या बिल्कुल आ गया एवरेज। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आ जाओ साहब, कितना आ गया सर? 103/5। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 5 है। ये कितना है भैया? 5 है। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? आप बोलो सर इसकी वैल्यू गिवन है 51.5। और ये पॉइंट हटाओ, नीचे कितना लगा दो भैया? 10 लगा दो। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। मैंने कहा सारे काम बढ़िया करते हैं अपन। 5 से कितनी बार? 2 टाइम्स। इधर कितना चला जाएगा भैया? 5 टाइम चला जाएगा। नहीं कितना आ गया? 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई? 5/2। अब आपसे पूछा पहले वाले जो आपका ग्रुप है उसका एवरेज वेट कितना था? पहले वाले ग्रुप का एवरेज वेट कितना था? 21 था हमारे अकॉर्डिंग, 21 यूनिट्स। और 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई? 5/2 आ गई। 21 × 5/2 कर दो भाई साहब, कितना हो जाएगा? आप फटाफट से बोलोगे सर ये हो जाएगा 105/2। 105/2 डिवाइड लगा तो भैया कितना आ जाएगा? 52.5 kg। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है क्या? देखो कितना आसान कर दिया अपन ने क्वेश्चंस को। मतलब कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और ये कब खेल पा रहे हो? जब आपको डेविएशन वाला कंसेप्ट एकदम आपका क्या हो चुका है? स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े। मैंने कहा बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साहब। एक और बढ़िया क्वेश्चन। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज वेट दे रखा है 58.4 kg। अब जो एवरेज वेट है वो 62.8 kg वाले 5 नए स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो आपका जो एवरेज वेट होता है कितना बढ़ जाता है? टोटल्स का 0.55 kg बढ़ गया। शुरू में कितने स्टूडेंट्स? क्या जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई साहब। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सर कैसे करें? मैंने कहा बताओ ये तो आप मुझे बताओ ना। अब तो अपन ने देखो कौन सा नंबर का क्वेश्चन चल रहा है? 43 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। लगभग मतलब आप मान लीजिए कि 45 नंबर का क्वेश्चन और आपका सेकंड लास्ट पार्ट आपके चल रहा है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा और आपका एवरेज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि भैया आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज मैंने इससे पहले भी आपको जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कराया है। सर कैसे करें? मैंने कहा देखो जरा, इसमें एक छोटा सा लॉजिक छुपा हुआ है, उस चीज़ को समझ जाना, आपका आंसर आ जाएगा। सर क्या? मैंने कहा देखो साहब, अच्छा मैं आपको बोलूं कि मेरे पास टोटल जो है ना, मेरे पास जो टोटल है वो भाई साहब किसी चीज़ का टोटल है 200 रुपये मेरे पास। ठीक है, टोटल कितने हैं? 200 रुपये। और मेरे पास जो एवरेज है वो एवरेज है भाई साहब, मैं हर एक इंसान को 20 रुपये दे रहा हूँ। कितने रुपये दे रहा हूँ? 20 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, तो कैसे निकालोगे आप? फटाफट से बताओगे ना मुझे कि कितने लोग हैं? सर 200 लोग हैं। ठीक है, 200 बांट रहे रुपीज़। एवरेज कितना बट रहा है? सर 20 रुपये बट रहा है। तो हर एक इंसान को 20 रुपये बांट रहे हो आप, तो एवरेज कितना आ गया? तो सर एवरेज तो गिवन है, तो कितने लोग आ रहे हैं? सर लोग आ रहे हैं भैया, 2 काट दिए इधर, कितने? 10 लोग आ रहे हैं। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं भैया? जो टोटल होता है उसमें डिवाइड लगा देते हैं अपन, एवरेज का अपने पास क्या जाता है? नंबर ऑफ पर्सन आ जाते हैं। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा बस ये अगर समझ में आ गया तो इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। सर कैसे यूज़ करेंगे? मैंने कहा देखो साहब, आपको बोल रखा है कि पहले जो एवरेज वेट था कितना था? 58.4 था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब कितना हो रहा है भाई साहब? 62.8 हो रहा है। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है ना? सारी की सारी अच्छी बात है। अच्छा कितने का इंक्रीज हो रहा है? सर इंक्रीज देखो कितने हो रहा है इधर, कितना हो रहा है? 4.4 का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब ये इंक्रीज हो रहा है भाई साहब एक जने पर। अब कितने लोग आए? 5 लोग आए, तो भैया टोटल इंक्रीज कितना हो गया? सर इतना हो गया 5 × 4.4। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो ये आपके पास टोटल आ गया, बिल्कुल आ गया। अब एवरेज कितना गिवन है भैया? 0.55। अच्छा मुझे बताना, मुझे सिर्फ इतना सा बताना, ये आपका टोटल है
क्या आपका एवरेज है। टोटल में जब एवरेज का डिवाइड लगाते हैं मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन नहीं आते क्या, सब बिल्कुल आते हैं। मैंने कहा यही तो चाहिए था, क्वेश्चन ने यही तो पूछा। मैंने कहा बस खत्म के क्वेश्चन। अब देखो केवल क्या करना है, इधर पॉइंट से पॉइंट हटाओ, इधर 2 जीरो इधर चिपका दो, इधर एक पॉइंट हटाओ, 1 जीरो इधर चिपका दो, ये लो सब काट पीट लो। इधर कितनी बार 11, इधर कितनी बार भैया 4 बार, यानी कितना आ गया 40। अब देखो क्या करोगे आप, फटाफट से क्या करके आओगे, ऑप्शन नंबर सी करके आओगे। ये कब है भैया, ये कब है, ये कहानी कब है, जब अपन ने सब कुछ इतना चेंज वेंज कर लिया। इसने क्या पूछा, स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट्स थे, स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे। देखो ये कब के हैं, जब अपन ने 5 स्टूडेंट्स और आ गए ना, तब की बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 स्टूडेंट आने के बाद 40 हैं, तो स्टार्टिंग में कितने थे, 5 माइनस कर दो, यानी स्टार्टिंग में कितने थे भाई साहब 35। सब कुछ करके गलती मत करके आना, ठीक है। आपने सब कुछ ट्राई कर दिया, सब कुछ सही सलामत किया, एकदम बढ़िया किया, और गलती से यहाँ पे लास्ट में जाके भावनाओं में बह गए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, बस अब एकदम क्लियर है। मैंने कहा आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। हाँ, टाइप 7 आ गया आपके सामने। देखो बिल्कुल सजा, मतलब एकदम सजाई चीज़ें रखी है आपके सामने, बस उठाना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने और एग्जाम देने जाना है, बस खत्म खेल। सोमवार यानी आपका संडे, सॉरी सोमवार को क्या बोलते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो एवरेज टेम्परेचर दे रखा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का कितना दे रखा है भैया 63 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। यदि मंडे और फ्राइडे के तापमान का रेशो दे रखा है भाई साहब कितना 21:25, तो आपसे पूछ रहा है भाई साहब फ्राइडे का टेम्परेचर क्या होने वाला है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं भैया। कौन कौन है वो सर, कौन कौन है देखो साहब, एक तो भैया मंडे, एम फॉर मंडे, मैंने कहा अच्छी बात है। TUE ट्यूसडे, बोला सर अच्छी बात है। फिर वेडनेसडे, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, प्लस थर्सडे THU, ठीक है। और इनका क्या दे रखा भैया, एवरेज कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अगर टोटल की बात करें तो इंटू 3 कर देंगे, सब बिल्कुल इंटू 4 कर देंगे। कितना करेंगे, 4 लोग हैं ना, इंटू 4 कर देंगे भैया। कितना कर देंगे, इंटू 4 कर देंगे। अब किसकी बात हो रही है भैया, ट्यूसडे की, मैंने कहा लिखो साहब ट्यूसडे। फिर किसकी बात हो रही है, वेडनेसडे की, मैंने कहा लिखो साहब। फिर थर्सडे की, मैंने कहा लिखो साहब। फिर किसकी भैया, फ्राइडे की, मैंने कहा लिखो साहब, ठीक है। ये कितना दे रखा है भैया 63 दे रखा है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इंटू क्या कर दो 4 कर दो। ये आपका क्या हो गया, टोटल आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, काटो पीटो फटाफट, डिफरेंस लो, माइनस कर दो भैया, हर जगह माइनस कर दो फटाफट से। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, मंडे माइनस फ्राइडे। इधर लिख देता हूँ मंडे माइनस फ्राइडे, और इसकी वैल्यू इधर कितनी आ गई, देखो 3 × 4 कितना हो गया सर 12 आ गया, ठीक है। देखो कितना आ गया 12 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है, बोले सर 4 यूनिट का डिफरेंस है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है सर 12 का, यानी 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई 3 आ गई, बोले सर बिल्कुल आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है फ्राइडे का टेम्परेचर, फ्राइडे का टेम्परेचर कितना है 25 इंटू 3 कर दो भैया, कितना आंसर आ गया 75 डिग्री, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है भैया। कब, ये भैया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है 75 डिग्री है, मर जाएगा इंसान अगर इतना टेम्परेचर हो गया तो। क्लियर है क्या कहानी सर, एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ जाएं, बस आप बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीनों के लिए एक व्यक्ति का औसत वेतन 12,000 है तथा मार्च, अप्रैल, मई और जून के लिए कितना है 3,000 है। यदि जून का आपका सैलरी है 6,000 है, तो फरवरी का वेतन क्या है। डिट्टो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, आपको खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को एक बार, मेरे कहने से वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो जाएगा आपसे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कौन कौन है भैया, फरवरी बहुत दिल दुखाती है फरवरी, मार्च है, अप्रैल, ठीक है, और कौन सा है भैया मई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इनका तो कितना दे रखा है, एवरेज 12,000 दे रखा है, टोटल कितना हो जाएगा 12,000 इंटू क्या कर देंगे भैया 4 कर देंगे, बात क्लियर ना, 4 महीने। इसके बाद क्या देखा भाई साहब, आप लोग सर इसके बाद दे रखा है हमें ये वाला मार्च, सब मार्च हो गया। मार्च के बाद क्या दे रखा है अप्रैल, तो सब अप्रैल। फिर कौन आ गया मई, और फिर क्या हो गया आपके, आप बोले सर आ गया जून। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कितना आपका एवरेज है, बोले सर 6,000 है। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, मैंने इंटू 4 कर दो, बोले सर बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सारी अच्छी बात है अपनी, तो खराब बात है ही कौन सी, बोले सर कोई सी नहीं है। क्या करना है भैया, जो अभी किया था सेम टू सेम, काटो काटो काटो, क्या बच गया फ्राइडे, माइनस क्या बचा भैया जून बचा। इधर कितना बच गया भैया, दोनों तरफ 4 है ना, इधर कितना बच जाएगा भाई साहब, इधर बच जाएगा 12 में से 12 है ना, इधर कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24,000 है। इधर कितना हो जाएगा 48 इंटू 24,000 बचेगा ना। मई और जून के लिए 3,000 है भैया, वही कह रहा था, इधर 3,000 है दादा, इधर कितना है दादा 3,000, इधर कितना है भाई साहब 3,000 है। वो तो उसका जून का दे रखा है, इधर कितना है 3,000, लिख दो भैया 3,000 लिख दिया अपन ने। बोले सर एकदम बढ़िया, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। कितना बच रहा है भैया, आप बोले सर 8 इंटू 4 कितना हो गया सर
9 इंटू 4 कितना हो गया 36,000। कितना हो गया भाई साहब 36,000। बात क्लियर है ना। 12 में से 3 गया कितना बचा 9, 9 इंटू 4 कर दिया कितना हो गया 36,000। और जून की वैल्यू दे रखी है कितनी 6,000। आपसे किसकी पूछ रहा है फरवरी की। ये माइनस का 6,000 हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी फरवरी कितना आ जाएगा 42,000। यानी उसकी फरवरी में कितनी सैलरी थी भाई साहब 42,000। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर। बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द पीड़ा, कोई दुख दर्द पीड़ा होनी नहीं चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप आपसे क्या कह रहा है, ओके 30 छात्रों के एवरेज अंक कितने 88 है। जब शीर्ष 2 अंकों को बाहर कर दिया गया तो औसत अंक घटकर 87.5 रह गए। यदि शीर्ष स्कोर वाले दूसरे वाले से 2 ज्यादा है तो उच्चतम मैक्सिमम नंबर्स क्या है। जबरदस्त सा क्वेश्चन है। एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट देख लो पहले है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो आपके सामने 5 स्टूडेंट थे, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। मैंने बोला कि सर ए के नंबर है 20, बी के नंबर है 20, सी के नंबर है 20, डी के नंबर है 20, ई के नंबर है 20। बोला सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत। बोला सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं बोलूँ कि भैया इनका एवरेज कितना आ रहा है, फटाफट से बोलोगे सर एवरेज कितना आ रहा है 20 आ रहा है ना। बिल्कुल एवरेज 20 आ रहा है। बोला सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं बोलूँ कि भैया ए को जाने दो यहाँ से। ए को अपन ने क्या कर दिया यहाँ से रवाना कर दिया। अब कितने बच गए सर 4 लोग बच गए। मैंने कहा बताना अब एवरेज कितना आ रहा है। वो सर अब भी एवरेज 20 आ रहा है। मैंने कहा ये कैसे। मैंने कहा वो आ रहा है बिल्कुल। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अच्छा मैं बोलूँ भैया बी को भी भगाओ यहाँ से। अब बी को भी भगा दिया मैंने यहाँ से। अब मैंने पूछा भैया अब एवरेज कितना आ रहा है। आप फटाफट से बोलो सर अब भी 20 आ रहा है। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल गजब हो रहा है। अच्छा फिर मैंने कहा कि भैया सी को भी भगा के देखते हैं एक बार। अच्छा सी को भी भगाया। मैंने पूछा भैया अब एवरेज कितना आ रहा है। सर अब भी 20 आ रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आया क्या। सर ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो नंबर्स है ना इनके सबके इक्वल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर इक्वल नंबर्स होंगे और एक को अपन हटा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल्स नंबर नहीं होते और एक को अपन भगा देते एक को अपन ऐड कर देते तो भैया एवरेज में इफेक्ट पड़ता क्या। बोले सर बिल्कुल पड़ता। मान लो इसके 10 ही नंबर होते, इसको भगा देते तो एवरेज चेंज हो जाता। बोले सर बिल्कुल हो जाता। इसके अगर 40 नंबर होते इसको भगा देते तो एवरेज चेंज हो जाता। बोले सब बिल्कुल हो जाता। तो यानी आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास सेम नंबर है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ रहा है एवरेज पर इसका मतलब उनके नंबर क्या है सेम नहीं है। बात क्लियर है। बोले सब एकदम क्लियर है। मैंने कहा आ जाओ फिर अगर बात क्लियर है तो। अगर बात क्लियर है तो भैया आ जाओ फिर फटाफट से। फिर कोई दिक्कत नहीं अपने के। अब तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे निपटाएंगे जल्दी से। देखो 30 स्टूडेंट्स के एवरेज कितना था 88 था। 2 मैक्सिमम स्कोर्स से ना शीर्ष का मतलब होता है जो उनके सबसे ज्यादा नंबर आए को बाहर कर दिया गया तो एवरेज कितना हो गया 87.5 से 87.5 रह गया। ठीक है, यानी 0.5 की कमी हो गई 1/2 की एवरेज में। यदि शीर्ष स्कोर दूसरे से वाले से 2 ज्यादा है तो भैया मैक्सिमम आपसे पूछा। चलो एकदम अच्छी बात है, बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ कि इनका एवरेज कितना है सर 88 है। तो जाने वाले होंगे वो इतना तो लेके ही जाएंगे, वो सब बिल्कुल लेके जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब कितने लोग जा रहे हैं सर 2 लोग जा रहे हैं, यानी कितने नंबर लेके जा रहे हैं 176 नंबर तो वो लेके जा रहे हैं अपने साथ में। लेकिन अगर सबके उनके नंबर सबके इक्वल आते तो भाई एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन एवरेज पे फर्क पड़ रहा है कितने का 1/2 का फर्क पड़ रहा है। पहले 88 था अब कितना हो गया अब हो गया 87.5 हो गया, यानी आधा कम हो गया ना। अब लोग भी तो कितने बचे देखो। इससे पहले वाले अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए जो गया उसकी जगह उतने आ गए, लेकिन अब वापस नहीं आ रहे। मैंने बोला ना अब वापस नहीं आ रहे तो नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। भैया आधे का फर्क पड़ा कितने पर। बोले सर पहले 30 थे अब 2 चले गए, यानी कितने हो गए सर 28 हो गए, यानी कितने का फर्क पड़ रहा है 14 का। यानी अगर ये अपने साथ इतने नंबर लेके नहीं जाते तो भैया एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बोल सकता हूँ भैया a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 190 आ गई। यानी जो आपके 2 मैक्सिमम नंबर्स थे ना उनकी जो अगर सम करता हूँ तो कितना होता है a प्लस बी। अगर a को 1 मान लूँ b को दूसरा मान लूँ कितना हो रहा है 190 हो रहा है। ये अपन ने निकाल लिया सम। अगर आपसे बोल रखा है कि क्वेश्चन में a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2 है, कितनी है 2 बोल रखा है ना। ये लो साहब काटो पीटो फटाफट से। 2 बराबर कितना आ गया 192। भैया बताओ कितनी बार 2 से कितनी बार। आप सर ये जा रहा है 9 6। आपसे पूछा है सबसे मैक्सिमम नंबर्स कौन से हैं। सर नंबर से भैया a है और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 96। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, क्या जबरदस्त सॉल्यूशन था, क्या भावनाएं मैंने आपको समझाई हैं और क्या आप समझे हो भाई साहब। सारी चीजें वाह 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 हो गई। ठीक है, चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्लास में 30 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना 69 है। बहुत अच्छी बात है। बाद में ये पाया गया कि एक स्टूडेंट के स्कोर को 58 की जगह 88 पढ़ लिया गया। तो आपसे पूछ रहा है एक्चुअल में जो एवरेज था वो कितना था। देखो हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा भाई साहब 69 एवरेज था। हमने कितना पढ़ लिया 69। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारी बार एग्जाम्स में देखे होंगे।
अब हुआ क्या ध्यान से देखना, एक स्टूडेंट था उसके नंबर आने थे 58, लेकिन पढ़ कितने लिए 88 पढ़ लिए। अच्छा नंबर आने थे 58, पढ़ लिए 88, तो भैया कम को ज़्यादा पढ़ लिया। अगर अपन एक्चुअल एवरेज निकालेंगे, अगर मैंने किसी को ज़्यादा पैसे दे दिए तो मैं वापस उससे पैसे भी तो मांगता हूँ, तो समझ लो भैया उसको 58 रुपीज़ देने थे लेकिन दे 88 दिए। अब मुझे, मैं हिसाब लगाने बैठा, मुझे पता लगा यार ज़्यादा दे दिया उसको, तो मैं उसके पास जाऊंगा ना कि भाई वापस कर, तो भैया कितने वापस करने पड़ेंगे, 30 रुपये वापस करने पड़ेंगे। कितने का डिफरेंस आया 30 पर। लेकिन अब एक चीज़ समझना, हमने ज़्यादा दे दिए क्या, सर बिल्कुल ज़्यादा दे दिए। तो एक्चुअल निकालने के लिए आपको पता है क्या, इससे कम होने वाला है। अब कितने लोग हैं भैया, 30 लोग हैं भैया, 30 का डिवाइड लगा दिया, यानी एवरेज कितना आ रहा है 30 छात्रों का एवरेज कितना है सर 68 था ना, ये लो साहब एक कट गया, यानी कितना हो गया 69 - 1 कितना आ गया भाई साहब 68 आ गया। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख लो। 69 टोटल एवरेज था जो अपन ने निकाला था, लेकिन कब था, जब अपन ने ज़्यादा पढ़ लिया। अब कम पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है ना, अगर अपन ने ज़्यादा दे दिया, अब कम की तरफ आएंगे तो एवरेज भी कम होगा। वो सर कितना कम होगा, सर कितना ज़्यादा दिया 30 ज़्यादा दिया। कितने लोगों में, 30 स्टूडेंट से, तो 30 का डिवाइड लगा दिया, नहीं एक हमने ज़्यादा पढ़ लिया था उसको हमें कम करना पड़ेगा। एवरेज कितना आ गया 68 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, 100 नंबर्स का एवरेज कितना दे रखा है 63 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दो संख्या 37 और 70 के स्थान पर 73 और 67 के रूप में पढ़ा गया तथा कुल संख्या केवल 90 थी। ओ हो, कुल नंबर्स कितने थे भैया 90 थे। तो आपसे पूछ रहा है सही एवरेज क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका बड़ा भाई है, और ये क्वेश्चन आपने कई सारे एग्जाम में देखा होगा। क्या आप इसको ट्राई कर सकते हो क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करने की? वो सब बिल्कुल कर सकते हो, मैंने कर ना फिर करो साहब। कैसे ट्राई करेंगे देखो साहब, ध्यान से समझना। देखो पढ़ना कितना था 37 और 76 पढ़ना था, ठीक है, यानी कितना हो गया भैया, इधर कितना हो गया, आप बोलो से इधर पढ़ना था 6 और 7 कितना हो गया 13, इधर कितना हो गया 113, यानी कितना नंबर देने थे 113 नंबर देने थे, लेकिन कितने दे दिए भाई साहब, इधर कितना हो गया 10, इधर कितना हो गया भाई साहब 140, यानी कितने नंबर ज़्यादा दे दिए भाई साहब 27 नंबर ज़्यादा दे दिए। क्या बोले साहब बिल्कुल दे दिए। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमने 27 नंबर क्या कर दिए ज़्यादा दे दिए। अब उतने नंबर हमें वापस भी लेने पड़ेंगे। चलो साहब देखते हैं। अब हमने 27 नंबर ज़्यादा दे दिए, लेकिन हमें ये भी मालूम पड़ा कि भाई साहब वहाँ पर जो 100 नंबर्स थे ना वो 100 नहीं थे, एक्चुअल में कितने थे 90 थे। यानी एवरेज अगर अपन को निकालना है किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा 90 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ कहानी क्या हुई, यहाँ कहानी क्या हुई भाई साहब, आपने यहाँ भी तो गलती कर दी ना, वो सब बिल्कुल गलती कर दी। 63 एवरेज था, वो सब बिल्कुल एवरेज था, 63 एवरेज था। कितने लोगों का, आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना था, बोले सर यहाँ कितने लोग थे 90 लोग थे, मतलब एकदम बढ़िया, ठीक है, सॉरी 63 एवरेज था, बोले सर एकदम बढ़िया, ठीक है। और आपको बोल रखा है यहाँ पे कितने लोग थे, आप बोले सर 90 लोग थे क्या। अब 100 की जगह कितने थे भाई साहब 90 लोग थे, ठीक है। पहले अपन ने 100, देखो टोटल ऐसे तो निकाला 63 एवरेज था, 100 का कर दिया मैंने जितने नंबर्स थे, लेकिन एक्चुअल में कितने नंबर्स थे 90 नंबर्स थे। तो आपको 90 का डिवाइड यहाँ भी तो एक्चुअल चलना पड़ेगा ना। हमने जो टोटल निकाला है, अब एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर्स हैं, एक्चुअल में आपके 100 नंबर्स थे ही नहीं, कितने नंबर्स थे भाई साहब 90 नंबर्स थे। तो साहब काटो पीटो कितनी बार सर 70, इधर कितना आ गया भाई साहब, इधर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 0.3 हो जाएगा। यानी जो एक्चुअल जो एवरेज था वो कितना आ गया, आप बोलोगे सर एक्चुअल एवरेज आ गया 69.7। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर भाई साहब, एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ जाए, सब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, टाइप 9, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आ गया। और मैं इसको अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन को बहुत जबरदस्त तरीके से सॉल्यूशन करके बताऊंगा आपके सामने। देखो साहब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट्स से 7 स्टूडेंट्स और आ गए, तो मैथ्स का प्रतिदिन का कुल खर्च 42 रुपीज़ बढ़ जाता है प्रति, जबकि प्रति छात्र 1 रुपये कम हो जाता है। मैथ्स का प्रारंभिक खर्चा क्या था। अब आप बोलो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा एक कहानी सुनो। मेरा बर्थडे था भाई साहब, मैं 10 जनों को ले गया, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ही बोला भाई साहब काउंट ही कर लेंगे, बाद में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 10 जनों को ले गया भाई साहब, मेरा खर्चा आया 1500 रुपये। कितना आया 1500 रुपये। अब क्या हुआ, मैं जितने बिल देने वाला था ना, मैं 5-2 और आ गए। अरे भाई हम भी हैं, मैंने कहा आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुम क्यों खड़े, बोले सर हम भी आ जाते हैं। मैंने कहा आ जाओ साहब। अब 5 जने बैठ गए और बैठ गए। अब देखो क्या होता है, जब आप 10 जने खा रहे हो और उसके लिए आपने पनीर लिया है, ठीक है, मलाई कोफ्ता लिया है, रायता लिया है, फलाना डिमका लिया, दाल फ्राई लिया है, हमें केवल किसकी ज़रूरत होती है, वो वही सब्जी है ना, उन 5 जनों में भी काम आ जाएगी। लेकिन हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, केवल रोटी की ज़रूरत होगी। बात क्लियर, रोटी के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। अब क्या हुआ, पहले जो बिल आ रहा था ना, वो तो क्या हो गया, पहले से तो बढ़ गया। मान लो हमने रोटी तो और मंगवा ली, 200 रुपये की रोटी और मंगवा ली, लेकिन जो एवरेज बिल होगा वो अब कम हो जाएगा ना, वो सब बिल्कुल हो जाएगा। अब 1700 रुपये हुए। देखो पहले कितने रुपये हो रहे थे, 100 रुपये के हिसाब से मैंने 1500 रुपये हो रहे थे।
अब हमने 200 रुपये तो खर्च किए एक्स्ट्रा। अब देखो पहले कितने लोगों में सर, 15 लोगों में, 10 लोगों में बट रहे थे, यानी कितना आ रहा था, आप बोलो सर 150 रुपये आ रहा था एक एक के, ठीक है। अब कितने लोग हो गए, 12 लोग हो। अब आपका एवरेज क्या हो गया, कम हो रहा है क्या, आपका टोटल खर्चा तो बढ़ रहा है 1500 से 1700 हो रहा है, लेकिन आपका जो ओवरऑल एवरेज है वो कम हो रहा है क्या, ऐसे होता है वो। बात क्लियर है ना, कहानी समझ गए, बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा आ जाओ, फिर कहानी समझ गए तो इस क्वेश्चन को निपटाते हैं भैया, जल्दी से निपटाते हैं, आ जाओ साहब। क्या बोल रखा है, हमने जो एवरेज मान लिया ना भैया, एक्स मान लिया, ठीक है। पहले तो मैं एक्स मान से करा देता हूँ आपको, आप खुश हो जाओगे, ठीक है। और आपके 35 स्टूडेंट्स है, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा सर, टोटल कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा। बात क्लियर है ना, हर एक स्टूडेंट्स x रुपए का खाना खा रहा है, तो 35 स्टूडेंट्स इतने रुपए का खाना खाएंगे। अब क्या कहानी हुई समझना एक बार। अब देखो क्या हुआ, 35x हमारे पास खर्चा है टोटल, बोलो सर एकदम बढ़िया, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रखा है, मैथ्स का प्रतिदिन का कुल खर्चा 42 रुपीज़ बढ़ रहा है, पहले कितना था, इतना हो रहा था, अब 42 रुपीज़ बढ़ रहा है। ये प्रेजेंट वाला हो गया क्या, बोलो सर बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हर स्टूडेंट पर 1 रुपये कम खर्च हो रहे हैं। मैंने मान लिया पहले x रुपये खर्च हो रहे थे, अब कितना हो रहा है भैया, x-1 कम हो रहे हैं। अब कितने स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखना, 35 थे पहले, अब कितने हो गए भैया, 7 स्टूडेंट्स और आ गए, यानी कितने हो गए भैया, 42 हो गए। क्या बोले सर एकदम हो गए। ध्यान से देखना, ये भी आपका प्रेजेंट खर्चा है, ये भी आपका प्रेजेंट खर्चा है, दोनों को ऐड करेंगे तो भैया ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए ना, वो सब बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो भैया मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, वो सब बहुत अच्छा किया, मैंने कह लो साहब। अब देखो क्या करना है, मैं 35x प्लस कितना हो रहा है भैया 42, इधर कितना हो जाएगा 42x माइनस कितना हो जाएगा 42, हिंदुस्तान एक तरफ ले जाओ, पाकिस्तान एक तरफ ले जाओ, इधर कितना हो गया 84, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 7x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। देखो x की वैल्यू कुछ होती नहीं, लेकिन x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब आपसे पूछा मैथ्स का प्रारंभिक खर्चा कितना था, भाई साहब 35 इंटू क्या कर दो भैया 12 कर दो, यही तो था, कितना आ जाएगा 35 इंटू 12 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 12 360 और 60 कितना हो जाएगा 420, यानी 420 रुपीज़ का खर्चा था भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, ये हो गया भैया आपका पसंदीदा तरीका। देखो अब मेरी तरफ सुनना, मेरे को सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन को अपन डेविएशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बस थोड़ी चीज मेरे को समझ लेना, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना एक चीज, मैथ्स का खर्चा कितना बढ़ रहा है 42 रुपीज़ बढ़ रहा है, ये बढ़ क्यों रहा है, सबसे पहले इस पे मतलब इसका रीजन कौन है, इस फसाद की जड़ कौन है, ये जो 7 नए लोग आए यही तो हैं। अगर ये 7 लोग नहीं आते तो भाई कोई परेशानी नहीं होती हमें, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, जैसा चल रहा था वैसा आराम से चल रहा होता, लेकिन क्वेश्चन बना दिया। किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, इन 7 लोगों की वजह से। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर 42 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल एवरेज की, तो 42 का डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से, 7 की वजह से, यानी एवरेज कितना आ रहा है सर 6 आ रहा है। ये प्रेजेंट एवरेज है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर देखना, एक बार समझना एक चीज को, प्रति छात्र 1 रुपये कम हो रहा है, हर एक स्टूडेंट पर कितना 1 रुपये कम हो रहा है। मैंने पहले जो एवरेज मान लिया था, मैंने फर्स्ट जो एवरेज माना था मैंने मान लिया था n। अब कितना कम हो रहा है भैया, 1 रुपये कम हो रहा है, 1 रुपये कम हो रहा है, बोले सर बिल्कुल कम हो रहा है, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं सर 42 स्टूडेंट्स हैं, हर एक पर 1-1 कम हो रहा है, बोले सर बिल्कुल हो रहा है कम। अब देखो इसे समझना, हर एक पर 1 रुपया कम हो रहा है, तो अब कितने स्टूडेंट है 35 तो पहले थे, 7 अब आ गया, यानी कितने रुपीस कम हो रहे हैं 42 रुपीस कम हो रहे हैं। कौन है जिम्मेदार, भाई साहब यही तो जिम्मेदार हैं, लप्पू से 6 छात्र जिम्मेदार है। यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूं कितने की कमी आ रही है सर 6 की कमी आ रही है। अब ये भी आपका प्रेजेंट एवरेज हो गया सर, बिल्कुल पहले n था, अब 6 की कमी आ रही है, और ये भी आपका क्या हो गया प्रेजेंट एवरेज हो गया। दोनों को क्या कर दो भैया, दोनों समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो n बोल सकते हो n-6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 6 के, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि भाई साहब कितना था स्टार्टिंग, बोले स्टार्टिंग कितना था 35 इंटू 12 कर दिया, कितना आंसर आ गया 420 इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना। बोले सर एकदम बढ़िया, मैंने कहा ऑप्शन नंबर बी। अब चाहे आप ऐसे करो x मान के जो आपको अच्छा लगता है, या फिर ऐसे करो थोड़ा सा दिमाग लगा के, जो अपन ने डेविएशन में बहुत अच्छे से सीखा है। ध्यान क्या देना है, किसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं उसको पकड़ो भैया, क्वेश्चन को क्या करो एकदम खत्म करो। बात क्लियर सर एकदम क्लियर। मैंने कहा रुको जरा, मुझे मालूम है आपको अभी समझ में थोड़ा सा धीरे धीरे आता है, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मेरे साथ ट्राई करना डेविएशन से, ठीक है। अपन ट्राई करते हैं भैया, मेरे साथ बोलना, विदाउट पेन विदाउट पेपर इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं अपन। ध्यान से देखना भैया, एक हॉस्टल में 60 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं, इसकी वजह से मैथ्स का प्रतिदिन का कुल खर्चा 120 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 1 रुपये कम हो जाते हैं। मैथ्स का प्रारंभिक खर्चा क्या था, देखो साहब कितना बढ़ रहा है 120 बढ़ रहा है, किसकी वजह से, कौन है वो शख्स जिसकी वजह से बढ़ रहे हैं 20, यानी अगर मैं एवरेज की बात करूं कितना आ रहा है सर 120 रुपीज़ बढ़ रहा है, 20 की वजह से यानी कितना आ गया 6 आ गया, क्या सर बिल्कुल आ गया, यानी अभी प्रेजेंट का एवरेज कितना आ गया सर 6 आ गया। अब देखो इधर आ जाओ, प्रति छात्र 1 रुपये कम हो रहा है। अब देखो पहले कितने थे 60 थे, अब
कितने हो गए सर 20 और आ गया यानी 80 रुपीज़, हर एक का 1 रुपया कम हो रहा है, यानी कितने स्टूडेंट हैं सर 80 स्टूडेंट्स हैं, कितने रुपए कम हो जाएंगे सर 80 रुपीज़ कम हो जाएंगे। एवरेज मान लिया मैंने n, किसकी वजह से, इस 20 की वजह से, यानी कितना हो जाएगा 4 रुपए कम हो जाएगा क्या एवरेज, बोला सर बिल्कुल हो जाएगा। पहले कितना था n, अब कितना हो जाएगा n-4, ये भी प्रेजेंट एवरेज है और हमने 6 निकाला था वही प्रेजेंट एवरेज है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। n क्या था एवरेज था, टोटल स्टूडेंट कितने थे पहले 60 थे, 16 into 10 कर दिया, यानी स्टार्टिंग में खर्चा कितना था 600, बात खत्म पैसा हजम। चलो साहब देखते हैं क्वेश्चन को निपटाते हैं भैया, क्वेश्चन को निपटा देते, दादा आ जाओ, कुछ भी नहीं करना था। ये 120 रुपीज़ का खर्चा किसकी वजह से हो रहा था भैया, इन 20 की वजह से, तो एवरेज कितना आ रहा है भैया प्रेजेंट का, आप लोग सर 6 आ रहा है, ये कितना आ रहा है भैया 6 आ रहा है। हमने जो एवरेज माना था ना, हमने जो एवरेज माना था वो माना था n, हमने जो एवरेज माना था वो कितना माना था n, लेकिन हर एक का कितना रुपए कम हो रहा है 1 रुपए कम हो रहा है। कितने स्टूडेंट है 60 पहले थे 80 अब थे, यानी कितने रुपीस कम हो रहा है सर 80 रुपीस कम हो रहा है। ये किसकी वजह से कम हो रहे हैं, कौन है जिम्मेदार, बस सर ये जिम्मेदार है। यानी कितना भैया एवरेज की बात करूं कितना आ रहा है भैया 4 हो रहा है, यानी नया जो एवरेज है वो कितना आ रहा है सर n-4। ये भी आपका प्रेजेंट एवरेज है, ये भी आपका प्रेजेंट एवरेज है भैया, दोनों को क्या करो n-4 इज इक्वल टू कितना 6 के, तो n बराबर कितना आ गया 10 आ गया। n क्या एवरेज, टोटल खर्चा कितना आ जाएगा स्टार्टिंग में 10 इंटू कितने स्टूडेंट थे 60 थे, कितना आ गया भाई साहब 600 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नहीं मट गया क्वेश्चन, सलट गया क्वेश्चन, बोले सर एकदम सलट गया, क्या ही था इन क्वेश्चंस में, लप्पू से क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और कराता हूं और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो साहब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने एग्जाम में बहुत बार देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन। 10 लोगों में से, देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 10 लोगों में से 9 लोग प्रत्येक खाने पर 50 रुपये खर्च करते हैं, 10वां व्यक्ति 10 लोगों की एवरेज की अपेक्षा 27 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, सभी का कुल खर्चा क्या होगा। एक है भैया 10 लोगों का एक ग्रुप है, उनमें से एक है भैया VIP, है ना, वो क्या कर रहा है भाई, तुम जितने खर्च कर रहे हो ना उससे ज़्यादा, उनके एवरेज से ज़्यादा मैं खर्च करूंगा। अब देखो एवरेज अगर मुझे मेंटेन करना है, एवरेज मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बताया था ना डेविएशन कितना होना चाहिए 0। अगर कोई कम खर्च कर रहा है तो भैया दूसरे लोग ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही, अगर कोई ज़्यादा खर्च कर रहा है तो दूसरे लोग हैं उस डेविएशन को बरकरार रखने के लिए क्या करेंगे, कम खर्च करना पड़ेगा, तभी तो जाके आपका ओवरऑल डेविएशन कितना आएगा 0। और जब ओवरऑल डेविएशन 0 आता है तभी तो एवरेज आता है भैया। एवरेज का मतलब ही क्या होता है, ओवरऑल डेविएशन कितना होना चाहिए 0। आ जाओ साहब क्या हुआ, एक है भैया VIP, ठीक है, एक है भैया ये VIP, ये क्या कर रहा है भाई साहब, ये क्या कर रहा है, जितने लोग खर्च कर रहे हैं ना उससे कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, 27 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। बस सर एकदम अच्छी बात है, इसने क्या बोल दिया भाई जितना तुम खा रहे हो ना मुझसे ज़्यादा 27 रुपये का ज़्यादा खाना खाऊंगा। मैंने कहा खाओ साहब। अब अगर इसने 27 रुपये ज़्यादा का खाना खा लिया, अब इसको मेंटेन कौन करेगा, इसको मेंटेन करेंगे भाई साहब बाकी के 9 लोग। इसने तो ये तो VIP है, बोले सर मैं तो नहीं दूंगा, तो बाकी लोग समझदार हैं, भाई तू खा ले हम कम खा लेंगे, तो भाई बाकी के लोगों ने 27 रुपीज़ का खाना कम खाया। तो एवरेज की बात करूं तो हर एक इंसान ने कितने रुपीज़ का कम खाना खाया सर, 27 9 का डिवाइड लगा दिया, कितने 3 रुपये कम का खाना खाया। इन्होंने अपना मन माले वाला है, तू खा तू ऐश कर, हम 3 रुपये कम का खाना खा लेंगे, अच्छी बात है। देखो साहब पहले जो एवरेज थी कितनी थी n थी, अब इन्होंने कितने का कम का खाना खाया, हर एक ने 3 रुपये कम का खाना खाया, तब जाके एवरेज कितनी आएगी आपकी 50 आएगी। 50 आएगी तभी तो आएगी ना जब अपन एवरेज को मेंटेन करेंगे, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर 53 आ गई। n कितना भैया एवरेज माना था, आपसे पूछा भैया सभी का कुल खर्चा कितना था, कितने लोग थे भैया 10 लोग थे, और हर एक का एवरेज कितना है 53 इंटू 10 कर दिया, यानी 530 रुपये का उन्होंने क्या कर दिया भाई साहब खाना खा लिया। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, किससे सॉल्व हुआ, डेविएशन से। एकदम बढ़िया सा कंसेप्ट है, मतलब मजे आ जाते हैं इस तरह को, अगर आपने डेविएशन लगा दिया ना इस तरह के क्वेश्चंस में तो XY मानने का झंझट का हो जाता है, आपके खत्म हो जाता है, 4 लाइन में क्वेश्चन का निमट जाता है, और मुंह जवानी भी आप कर सकते हो जब आप इसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको ज़बरदस्त लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।